चाहत पूरी छा गई। हाँ, करण तो ऑलरेडी चुम के साथ आई थिंक ही इज बिजी। पहले वाली हेमा को तो जब मैं देखती हूँ मुझे खुद बुरा फील होता है कि क्यों हाँ बोला, या क्यों इतनी चुप थी, या तू भी जो है एक दो चीजें पटक के मार सकती थी, फर्श पे नहीं डायरेक्ट सर पे मार देती तो अच्छा होता। अविनाश इज ऑल्सो बिजी विद ईशा। रजत का और चाहत का एक सॉन्ग कराया गया था कि अगर मैं वहाँ होती तो मैं भी वैसे ही बैठ के और फिर बाद में हम मजा लेते कि अरे क्या। लेकिन अविनाश का फेस देख के बड़ा बुरा लगा मुझे, जिस तरीके से उसका फेस पूरा चेंज हो गया, स्वेलिंग हो गया। तो और तीनों को एक सा लिया, तीनों का सेम फिजिक्स है, तीनों का सेम फेस है, तीनों का सेम किसी ने कोई फिल्म में बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, वो नई साड़ी है ना, अभी अभी मंगाई है मैंने ये। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ रील्स से पता चल जाता है, और स्पेशली वीकेंड के वार का जो अपडेट आता है सलमान जी का, उससे सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और चूँकि बिग बॉस अगर वैसे भी फॉलो ना करो तो सोशल मीडिया पे बिग बॉस की काफ़ी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग चल रही होती है, तो किसी ना किसी बंदे के थ्रू पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द न्यू अपडेट फ्रॉम बिग बॉस। तो उसी तरीके से मुझे पता चला है कि अदिति बाहर हो गई है, और सलमान जी ने जो है शिल्पा जी की थोड़ी सी शिकायत या कंप्लेन या वाट लगाई कह सकते हैं, है ना। तो ये 2-3 चीज़ें चली हैं, और रिसेंटली अभी रजत का और चाहत का एक सॉन्ग कराया गया था साथ में, एक कपल के हिसाब से। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे भी, और आई एम श्योर आई वाज फीलिंग लाइक कि अगर मैं वहाँ होती तो मैं भी वैसे ही बैठ के और फिर बाद में हम मज़ा लेते कि अरे क्या, चाहत पूरी छा गई। हाँ, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि घर से बाहर आने से पहले मैंने सारा के कान में ये डिक्लेयर कर दिया था कि कहीं ना कहीं चुम और करणवीर का कुछ चल रहा है। मेरे आने से पहले ही मैंने ये उनको डिक्लेयर कर दिया था, जो मुझे महसूस हुआ था। जी, घर के अंदर जैसे कि ग्लैमर्स गया था, 3 लोग गए थे एक साथ एज अ वाइल्ड कार्ड, क्या कहेंगे उनके लिए? क्या एक तो खिलाड़ी बाहर आई है घर से, जी क्या कहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि डालना था तो आई थिंक एक को डालना था, लेकिन और बहुत अच्छे को डालना था, क्योंकि सब लोगों की शिकायत ये रही है जनता की कि ये कौन है, इनको कोई नहीं जानता, ये सिर्फ एक नॉर्मल रील्स बनाती हैं। अगर इनको आना था तो आई थिंक ओटीटी में अगर ये आते तो शायद लोगों को शिकायत नहीं होती, बट चूंकि कलर्स पर आई हैं तो जनता को बड़ी शिकायत हुई है कि पता नहीं बिग बॉस ने कहाँ से लिया है, और तीनों को एक सा लिया, तीनों का सेम फिजिक्स है, तीनों का सेम फेस है, तीनों का सेम किसी ने कोई फिल्म में बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं लोगों का नजरिया बहुत चेंज हुआ है बिग बॉस को लेके, और थोड़ी सी नेगेटिव चीजें आई थिंक बाहर निकल के आई हैं। और जैसे हम कंटेस्टेंट हैं, अगर मैं वहां अंदर होती तो मुझे भी यही लगता, अरे बिग बॉस जी अगर भेजना था तो एक को भेज देते, ये 3-3 धमाके सेम, वो भी सेम ही पैकेज भेजने की क्या जरूरत थी, क्योंकि आगे से भी सेम है, पीछे से भी सेम है। जैसे लाइक 3 लोग अंदर गए, लेकिन जो चीज सोचकर डाली थी कहीं ना कहीं वो निकल के सामने बिल्कुल भी नहीं आई। हाँ, जो पर्पस था बिग बॉस का वो बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए आप बताइए तीनों सेम ही हैं, और वहाँ पे देखिए दिल भी ना बॉडी देख के नहीं लगता है, दिल भी अगर लगता है ना तो इंसान का दिल देखकर ही लगता है, और बॉडी देख के भी सबको पता है कि दिस इज अ नेशनल टेलीविजन। और रही करणवीर की बात, करण तो ऑलरेडी चुम के साथ आई थिंक ही इज बिजी, और रजत का नेचर नहीं है, अविनाश इज ऑल्सो बिजी विद ईशा। तो बात रही बग्गा जी करेंगे नहीं तो बताइए बचा कौन। तो वो तीनों में लड़कियां तो इंटरेस्ट लेंगी नहीं, सारा तो लेंगी नहीं, शिल्पा जी तो लेंगी नहीं, तो आई थिंक ये बराबर नहीं था शायद आइडिया, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं फ्लॉप हुआ है ये। अगर आपको फिर से जाने का मौका मिले तो इस बार का क्या आपका? देखिए, एक तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग न्यूज़ वाले मुझे ये होप देते हैं और एक बात मुझसे पूछते हैं, तो मुझे लगता है होने वाली तो है नहीं, पर चलिए ठीक है बता देते हैं। मतलब अगर हो जाए तो वही बात है कि चमत्कार होते हैं। जैसे ये भी चमत्कार हुआ कि मैं बिग बॉस में गई थी, तो अगर जाऊँगी तो डेफ़िनेटली पहले वाली हेमा तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि पहले वाली हेमा को तो जब मैं देखती हूँ मुझे खुद बुरा फ़ील होता है कि क्यों हाँ बोला, या क्यों इतनी चुप थी, या तू भी जो है एक दो चीज़ें पटक के मार सकती थी, फर्श पे नहीं डायरेक्ट सर पे मार देती तो अच्छा होता। और हालाँकि अविनाश का फेस देख के बड़ा बुरा लगा मुझे, जिस तरीके से उसका फेस पूरा चेंज हो गया, स्वेलिंग हो गया। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। कहते हैं ना अविनाश बड़ा हैंडसम दिखता है, पर भैया आप देख लो कहाँ से दिख रहा है वो हैंडसम।